G20 में नए सदस्यों की एंट्री होगी। अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाने पर मुहर लगेगी। अफ्रीकी यूनियन में 54 देश शामिल हैं। तो आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका जो कि पहले से सदस्य है, लेकिन अब अफ्रीकी यूनियन जिसमें कुल मिलाकर 54 देश हैं शामिल, अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाने पर मुहर लगेगी। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या जानकारी इस पूरी कवायद को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज जब G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है और इसमें एक नया इतिहास इस रूप में भी होगा कि G20 में एक नए सदस्य की एंट्री होगी, यानी G20 में 21वें सदस्य के तौर पर अफ्रीकी यूनियन की एंट्री होगी। और निश्चित तौर पर भारत की अध्यक्षता में ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये सुझाव दिया था कि 54 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीकी यूनियन को निश्चित तौर पर G20 का सदस्य होना चाहिए। देखिए, अब तक अफ्रीकी कंट्री को इसीलिए दूर रखा जा रहा था क्योंकि वो मानते थे कि इसमें से ज़्यादातर गरीब हैं या फिर विकसित नहीं हैं, लाचार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली तो उसके बाद सबसे पहला कदम इसी रूप में लिया गया था कि अफ्रीकी यूनियन को इसका सदस्य बनाया जाए। अमेरिका ने भारत के इस कदम की सराहना भी की थी, भारत के इस कदम का समर्थन भी किया था। और आज अब से कुछ देर के बाद, यानी ठीक 10 बजे से जब ये बैठक शुरू होगी और पहले सेशन से ही इस बात पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो G20 में एक नए सदस्य की एंट्री भारत में हो रहे G20 के सम्मेलन में होगी। ये इस G20 की सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरी उपलब्धि कि आज आप पहले सेशन के दरमियान देखेंगे कि किस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन को एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ना बुलाकर भारत ने उस एजेंडे की भी, अगर आप कहें तो उसको ठीक है। तो अब देखना यह भी होगा कि किस तरह से जो G20 के दोनों सत्र होते हैं, वन अर्थ और वन फैमिली, यहां पर क्या देखने को मिलता है, चर्चाओं में क्या खास रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, भारत ने जिसकी शुरुआत की और जो सुझाव रखा, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विस्तार होता हुआ G20 का हम देखेंगे। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने की जो कवायद है वो जब आगे बढ़ेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।